हैदराबाद वालों, ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान। जिन्हें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना, जिन्हें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके जबानी जुमलों से डरता है, नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसी तस्वीरों से डरते हैं जब वो हिंदू मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को एक साथ खड़े देखते हैं, तब वो डरते हैं। और उन्हें डराने के लिए लोगों को एकजुट करना सीखिए, लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, लोगों को मुत्तहिद करना पड़ेगा, लोगों से सवाल भी करिए। जब लोग तकरीरों में ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को अपनी जूती पे रखते हैं, तो उनसे पूछिए कि अगर कांग्रेस को जूती पे रखते हो तो भाजपा को क्या सर का ताज बना के रखते हो? सवाल पूछिए लोगों से। अली मस्कती साहब, फैल साहब यहाँ बैठे हैं। आजकल मैं डिबेट में फिरोज भाई एक बात सुनता हूँ, हर डिबेट में कहा जाता है तो क्या 303 सीटें हमने जितवाई, क्या हमारी वजह से जीती भाजपा? मेरी एक बात को बहुत संजीदगी से सुनना, ये नई बात है और नए तरीके से कही जा रही है। जब ये कहा जाता है डिबेट में कि क्या हम जिम्मेदार हैं, क्या हमने 303 सीट जितवाई बीजेपी को, तो मेरी एक बात को आज रात जब अपने तन्हा होना अपने घर में, तो सुकून से सोचना कि एक 30 साल के लड़के ने एक बात कही थी बड़ी संजीदा से। ये सोचना कि जब कोई ये कहता है कि क्या हमने जितवाया 303 सीट, तो मैं ये कहता हूं कि दरअसल हवा को भी ये नहीं पता होता कि उसने शहर जलाया है, हवा को ये नहीं पता होता कि उसने शहर जलाया है, लेकिन चिंगारी को पता है कि उस चिंगारी को शोला हवा की वजह से ही बनना पड़ा है। ये बहुत संजीदा बात है, इस पर गौर करिएगा। आप गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब 25,000 की भीड़ में खड़े होकर के ये कहा जाता है कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं, तो लोग ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में न जाने कितने इलाके ऐसे हैं जहां 500 घरों के बीच में 5 घर भी हैं। उनके दिलों पे क्या गुजरती है, कभी सोचना कि पहलू खान को जो भीड़ घेर करके खड़ी थी वो 15 और 100 का फर्क नहीं जानती थी। कभी पूछना कि जब जुनैद को चाकुओं से गोंदा जा रहा था ट्रेन में, तो ये 15 और 100 का फॉर्मूला कहां था? मैं गया हूं सबके घर, मैंने इसी दामन में अपने जुनैद की मां के आंसू जज्ब किए हैं, मैंने इसी दामन में पहलू खान की मां के आंसू जज्ब किए हैं, इसी दामन में अखलाक की मां के आंसू जज्ब हैं, इसी दामन में तबरेज अंसारी की मां के आंसू जज्ब हैं। मैं सिर्फ भाषण देते हुए बात नहीं कह रहा हूं, मैंने मुशायरे ही नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ शायरी नहीं सुनाई। मेरा खुदा गवाह है कि जिस दिन जामिया की बच्चियों पे लाठियां बरसी थी, उसके 3 दिन बाद मुझे कतर के मुशायरे में जाना था, लेकिन मेरे भाई, मैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़ा होकर के मैंने कतर के मुशायरे के कन्वीनर को फोन किया और मैंने कहा मैं नहीं आ सकता मुशायरे में। उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकते? मैंने कहा इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों को मेरी जरूरत है, मुशायरों को मेरी जरूरत नहीं है। वो दिन और आज का दिन बिलाल गवाह है इस बात के कि मैंने नहीं पढ़ा कोई मुशायरा, और आज भी मुशायरे में आने का तो एक बहाना था, मुझे आपसे गुफ्तगू करनी थी, मुझे आपसे बात करनी थी। वरना जब मैं शाहीन बाग में 3 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई 90 साल की अस्मा खातून को देखता हूं तो होठों से बोल नहीं निकलते हैं। मैं जब शांति बाग में पटना के माओ को बैठे हुए देखता हूं तो मेरे बोल नहीं निकलते हैं। जब मैं गया के शाहीन बाग में माओ को बैठे हुए देखता हूं तो मेरे लफ्ज नहीं फूटते हैं। मैं देख करके आया हूं रायपुर के शाहीन बाग को, मैं गया था दरभंगा के शाहीन बाग में, मैं गया था अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, इन तमाम इलाकों के शाहीन बाग में, मैं गया था भोपाल के शाहीन बाग में। मैं हजारों हजार इस तरह की माओ से मिल करके आया हूं जिन्हें देखने के बाद यकीनन गले से न तो पानी उतरेगा न खाना उतरेगा। लेकिन मुझे हैरत है, ये बात मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो कायद हैं, जो हमारे रहनुमा हैं सियासी, वो लखनऊ जा करके एबीपी न्यूज के शिखर समागम में डिबेट तो करेंगे सुधांशु त्रिवेदी से, लेकिन उसी लखनऊ में जो एक इंसान सीए के प्रोटेस्ट में शहीद हुआ था, उसकी मां के आंसू पोंछने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। आखिर क्यों नहीं है?
आखिर क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठने के लिए घंटों घंटों का टाइम है, लेकिन उसी दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 62-63 दिन से बैठी हुई हजारों माओं से मिलने का वक्त क्यों नहीं है ऐसे लोगों के पास। मेरा सवाल है हैदराबाद से, हैदराबाद वालों आप भी सवाल पूछो। अगर आज सवाल नहीं पूछोगे तो आने वाली नस्लें सवाल नहीं पूछ पाएंगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी पसंद करता हूं, अल्लाह करे जो हमारे लोग हैं, मेरा तो अपना मानना है कि मेरे खुदा महफूज मुझे रख, दुश्मन को भी जीने दे, तेज हवा भी चलने दे और मेरा दिया भी जलने दे। मैं सोचता हूं इत्तेहाद के मायने में जानता हूं, लेकिन क्या इत्तेहाद के मायने यही हैं कि कुछ लोग लड़ झगड़ करके हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के आए तो एक ही दिन में शहर में कई कई प्रोग्राम रख दिए जाएं? क्या इत्तेहाद के मायने यही हैं? क्या इत्तेहाद के मायने यही हैं कि जब मुश्ताक मलिक साहब और तमाम दीगर हजरात कोशिश करके मिलियन मार्च निकाले तो सुबह सुबह खबरें फ्लैश हो कि कैंसिल हो गई परमिशन? क्या इत्तेहाद के मायने यही हैं? इत्तेहाद के मायने ये नहीं है। मैं इस शहर के जो दानिश्वर लोग हैं, जो इस शहर के उलेमा हजरात हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। आप भी सवाल पूछना शुरू करिए। इस कौम को जरूरत है अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे।